जिसका नाम है स्मॉल कैप फंड। आज हम म्यूचुअल फंड की थर्ड सीरीज में हैं और स्मॉल कैप के बारे में डिटेल से बात करेंगे। स्मॉल कैप फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड या ईटीएफ है जो कि स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, या हम यूं कहें कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है, वो सभी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज में आती है। ये वो फंड है जो अपने स्टॉक स्मॉल कंपनीज में लगाते हैं। 2018 में एक डेफिनेशन आई थी, हम उसकी बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन की लिस्ट में जो टॉप 100 कंपनीज है वो लार्ज कैप कंपनीज में शामिल होगी। 101 से 250 की रेंज की जो कंपनीज है उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा गया। 151 के बाद वाली कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनीज का नाम दिया गया। तो इस तरह से स्मॉल कैप कंपनीज में स्मॉल स्टॉक को इन्वेस्ट किया जाता है। स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और इनका एक बहुत छोटा हिस्सा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। स्मॉल कैप फंड के लिए लिक्विडिटी एक चुनौती है। आमतौर पर स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप फंड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में शामिल स्टॉक के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज के पास एक सिस्टमेटिक प्लानर होता है जिससे वो फंड मैनेजर उनको एनालिसिस करते हैं, उन अच्छे स्टॉक का रिसर्च करते हैं, देन इन्वेस्टर उसे फॉलो करते हैं जिससे उन स्टॉक के ग्रोथ की संभावना है वो ज़्यादा होती है। स्मॉल कैप फंड लार्ज कैप फंड की कंपैरेटिवली हाई वॉलेटिलिटी वाले होते हैं क्योंकि यहाँ हमें कभी लो रिटर्न देखने को मिलता है तो कभी हाई रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें ये करना चाहिए कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रीफर करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी हमें मिलता है और साथ ही लॉन्ग टर्म में ही स्मॉल कैप फंड ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ रिस्क हमें देखने को मिलती है लेकिन रिस्क के साथ में हमें प्रॉफिट भी हमें ज़्यादा मिलता है। इसमें आप दो तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक मुश्त के द्वारा या व्यवस्थित निवेश योजना एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आप अपना मनचाहा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना आपका टारगेट है, जितना आपका बजट है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग 1000 से हो सकती है यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन में हम पर मंथ या क्वार्टरली एक निश्चित अंतराल में ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ स्टार्टिंग 100 रुपीज से स्टार्ट हो सकता है। कुछ बेस्ट फंड की यदि हम बात करें तो रिटर्न इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 वर्षों में 41.7% का रिटर्न दिया और पिछले 5 वर्षों में 29.5% का रिटर्न दिया है। ये म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में आते हैं। वैल्यू रिसर्च रेटिंग की यदि यहाँ हम बात करें तो 4 स्टार इसकी रेटिंग है। जब से लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 27.1% का रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने पिछले 3 वर्षों में 37.5% का रिटर्न दिया और पिछले 5 वर्षों में 27.8% का रिटर्न दिया है। ये भी म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में आते हैं और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 27.5% का रिटर्न दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की यदि हम बात करें तो पिछले 3 वर्षों में 27.3% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 वर्षों में 24.5% का रिटर्न दिया है। ये भी म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में आता है और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से 25.5% इस फंड ने रिटर्न दिया है। तो ये स्मॉल कैप फंड है जो कि बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं हमें, और कई स्मॉल कैप फंड ऐसे हैं जो हमें जब से लॉन्च हुए हैं तब से लेकर अब तक बहुत ही अच्छे रिटर्न हमें दे रहे हैं। स्मॉल कैप फंड में इन फंड के रिटर्न को जानकर आप ये तय कर सकते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही
अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इसलिए आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म में हमें कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड की जो ये हमारी थर्ड सीरीज थी वो यहाँ पूरी हो रही है। और लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर टाइप कर सकते हैं। और मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको फाइनेंशियली नॉलेज आपको मिलेगी। और यदि आपकी तरफ से आप कुछ भी सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर टाइप कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।